हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 मैथ जो है सरकारी स्कूल का। उस सरकारी स्कूल का जो मैथ बुक है उसमें जितना भी अध्याय है उन सारे अध्यायों के नामों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उनमें पहला अध्याय है परिमेय संख्या। आखिर परिमेय संख्या किसे कहते हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि परिमेय संख्या जो चैप्टर है इसे हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू इक्वल नॉट जीरो हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसे हम परिमेय, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, इन सारी चीज़ों के बारे में परिमेय संख्या में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब हुआ जिसमें केवल एक चर हो। अगर x है तो x ही रहेगा, अगर y है तो y ही रहेगा। इसे कहते हैं एक चर। अगर दो चर की बात करें तो कम से कम उसमें x और y दोनों होना चाहिए। तीसरा जो चैप्टर है वो है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृतियों की समझ का मतलब है इसमें त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में कि कौन खुली आकृति है, कौन बंद आकृति है, उन सारी चीज़ों के बारे में यही ज्यामितीय आकृतियों की समझ में पढ़ते हैं। आगे है अध्याय 4। इसमें है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब हुआ कि कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसका करना है हमें प्रबंधन, यानी कि डंडा आलेख बनाना है, जैसे माध्य माध्यक निकालना है। यही सब इस चैप्टर में हम सीखते हैं। आगे है यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल होता क्या है कि इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड रहता है, यानी कि एक का स्क्वायर करेंगे एक, दो का स्क्वायर करेंगे चार, इस तरह से। घन और घनमूल में पावर 3 रहता है, बस इतना ही है इसमें। अब आगे है यहाँ पे ज्यामितीय आकृतियों की रचना। इसमें हम त्रिभुज कैसे बनाएंगे, चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अध्याय 8 जो है ये है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना का मतलब हुआ जैसे कि दिन को दिन के साथ तौलना है, रात को रात के साथ तौलना है, मिनट को मिनट वाला के साथ जोड़ेंगे। अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर वाला के साथ, इस तरह से उसका तुलना किया जाता है। तो ये जो है राशियों की तुलना, इसमें हम पढ़ते हैं अनुपात, समानुपातर के बारे में। आगे है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हम जानेंगे एक्स वाई जेड इस तरह का रहेगा, उसमें हम किस तरह से गुणा करेंगे, किस तरह से भाग करेंगे, वही सब हम बीजीय व्यंजक में पढ़ते हैं। घातांक और घात में यही पढ़ते हैं कि जब पावर रहता है तो उसको किस तरह से जोड़ेंगे, और नीचे में जो चर रहता है उसको हम किस तरह से जोड़ेंगे। इन्हीं सब के बारे में हम घात और घातांक में पढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात का मतलब हुआ इसमें हम जानेंगे कि इसमें हम पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, इस तरह से जो रहता है, और उन्हीं के बारे में इसमें हम जानते हैं सीधा और प्रतिलोम समानुपात। जिसे कहेगा कि एक दिन में मतलब 10 मजदूर एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो वही 20 मजदूर एक काम को किस तरह से मतलब कितने दिन में पूरा करेगा, वो सारा का सारा चीज़ यही सीधा और प्रतिलोम समानुपात में पढ़ते हैं। आगे है अध्याय 12 में ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों का चित्रण हो गया, जैसे कि आयत हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका चित्रण हमें करना है और उसके बारे में जानना है। आगे है यहाँ पे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम क्षेत्रफल से रिलेटेड टॉपिकों के बारे में जानते हैं, जैसे कि आज का क्षेत्रफल क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, त्रिभुज का क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्षेत्रमिति में जानते हैं। गुणनखंड का मतलब हुआ जिसको हमको टुकड़ा में बांटना है। गुणनखंड का मतलब हुआ जो गुणाम रहेगा उसी को खंड करना, यानी कि गुना वाला चीज़ को अलग अलग करके लिखना है। और अंतिम और आखिरी है यहाँ पे आलेखों से परिचय और संख्याओं के साथ खेलना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।